सकता है। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ई ट्रेन और आरसीडी टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहा है, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग आरसीडी दे रहा है, और जो इस चीज को फंडिंग कर रहा है वो है नेस्कॉम फाउंडेशन और अमेरिकन एक्सप्रेस। क्लियर और नॉट? यस मैम। यस मैम। मैं फिर भी रिपीटेडली आपके जो व्हाट्सएप मैसेजेस पे मैं भेजती रहूंगी। डन? यस मैम। चलो, तो आज का टॉपिक ना, मैंने जैसे आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत टेंशन है, तो जो आज का टॉपिक मैंने चूज किया है वो उस अकॉर्डिंग चूज किया है। पहले तो कोई और ट्रेनर प्लान किया हुआ था कि कोई और ट्रेनर क्लास, आज फिर हमने सोचा कि बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा है, तो लेट्स प्लान विद दिस टॉपिक। सो द टॉपिक व्हिच वी विल कवर टुडे इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है जी? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो वी विल कवर स्ट्रेस क्या होता है, कितने टाइप का स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के कॉजेज क्या है, साइन क्या है, इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे करें, और स्ट्रेस मैनेज। सो सबसे पहले अगर मैं एक छोटा इस डेफिनेशन को पढ़ने की जगह मैं इसको एक्सप्लेन करूं आपको एक छोटे से एग्जांपल की तरह, तो अच्छा रहेगा, है ना? तो अभी जब 2020 में 18 मार्च को एक चीज हमने सुननी शुरू की थी, दैट वाज कोविड, है ना, और लॉकडाउन। तो एक टेंशन आ गई थी हमारे दिमाग में कि ओहो क्या होगा, अब सब जगह बंद हो जाए, हमें मार्केट भी जाना है, प्रिकॉशंस लेके जाना है, ग्लव्स डालने हैं, मास्क डालना है, बाल कवर करने हैं। तो वो क्या था यहाँ पे? स्ट्रेस। अब खुला लॉकडाउन, अब लॉकडाउन खुला, अब लॉकडाउन खुला, अब कॉलेजेस खुले, अब लॉकडाउन खुला, अब कॉलेजेस खुले। ये क्या था हमारे दिमाग में? टेंशन, स्ट्रेस। दैट मीन्स अगर हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जो स्ट्रेस आ जाता है उसको हम उसके साथ कोप अप नहीं कर पाते, है ना? ऐसे चाहे हम 4 दिन कहीं ना जाएं, अपने बिस्तर पे लेटे रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कोई आपको बोल दे कि 4 दिन आपने कहीं नहीं जाना, आप हिल भी नहीं सकते, आप नहीं जाएंगे, तो एक स्ट्रेस पैदा हो जाता है। यस और नो? यस मैम। यस यस मैम। मैम। हो जाए, है ना, वो चल पड़ता है ना? बट ये होना कि आप क्लासेस ही नहीं अटेंड कर सकते क्योंकि लॉकडाउन लग गया, दैट वाज वेरी स्ट्रेसफुल। तो फिर ऋतु को वर्षा की याद आ रही थी, आरती को मोनिका की याद आ रही थी, है ना, हम सबको एक दूसरे की याद आ रही थी, तो वो क्या बन गया? स्ट्रेस। जिसने क्या किया, इतने 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 डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो गए, चाइल्ड अब्यूज के केसेस हो गए। तो रिसेंटली मैं एक डेंटिस्ट के पास बैठी थी, एडवोकेट की टर्न थी, तो वो एडवोकेट कहता, मैम आज तो मेरा ना बहुत टाइम वेस्ट हो गया, मेरे इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट से, अब आप मेरे को दोबारा खुद बुला रहे हो। तो वो एडवोकेट ने बोला कि सर तो क्या हो गया भाई? कहते पर ये भी है सर, अभी काम चला है। कहते नहीं, हमारा काम तो चल रहा है। कब से चल रहा है? कहते कोविड के दौरान इतने केसेस आए डोमेस्टिक वायलेंस के, है ना, डिवोर्स के, जितने आज तक नहीं आए। कल को एक स्ट्रेस था, ऑफिस तुम नहीं जा सकते, है ना, एंड बीइंग अ फीमेल, हम सब यहाँ पे फीमेल्स है ना, एंड बीइंग अ फीमेल इट वाज एक्सपेक्टेड कि हाँ हम ही घर का काम करें, हम ही ऑफिस का काम करें, हम ही बच्चों का काम करें। इट वाज एक्सपेक्टेड और नॉट? यस मैम। है ना, इट वाज एक्सपेक्टेड कि हम ही सब कुछ करें। तो हम जो फीमेल्स थी, ठीक है, एक टाइम पे मुझे भी ऐसा लगा कि जैसे आपने आपकी ले रही हूँ, Your voice is breaking.
किसी और को भी आ रही है प्रॉब्लम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक एक मिनट बच्चे, एक मिनट, फिर मैं फोन से कर लेती हूँ। हाँ जी, अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, ठीक है। तो क्या था, इतना ज्यादा स्ट्रेस था कि इतना प्रॉब्लम थी कि हाँ, क्यों थी प्रॉब्लम? क्योंकि हम सब एक जगह बंद थे, है ना। सो अब क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रेस? अगर हम बात करें, जब प्रेशर इज ग्रेटर देन रिसोर्सेज तो हमें स्ट्रेस हो जाता है। कई लोगों को घर में खाना रखने के, स्टोर करने के लिए भी स्ट्रेस हो गया था उस टाइम पे, कि आटा दाल चावल मिलेंगे तो लोग पागलों की तरह भाग रहे थे, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां, ताकि खाने की कमी ना हो। था ना ऐसे? तो क्या था, रिसोर्सेस कम थे, प्रेशर ज्यादा हो गया। तो जब अब क्या है, टाइम पेपर आ गए हैं, हफ्ते बाद पेपर है, तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, 6 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। एक सब्जेक्ट को लगने हैं 2 दिन, पर हमारे पास 6 दिन है। तो प्रेशर क्या हो गया, रिसोर्सेज कम है तो प्रेशर ज्यादा हो गया, तो हमारा स्ट्रेस भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी अनमोल, कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, है ना। वन इज पॉजिटिव स्ट्रेस, सेकंड इज नेगेटिव स्ट्रेस। अगर मैं पॉजिटिव स्ट्रेस की बात करूं, तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस है कि भावना की सिस्टर की वेडिंग है ना। भावना की सिस्टर की शादी है, ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस है कि उसकी शादी है, बट उसकी शादी से पहले मेकअप वाली भी होनी चाहिए, पार्लर वाली भी होनी चाहिए, है ना, मेहंदी वाली भी होनी चाहिए, ड्रेस भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, घर भी होना चाहिए रेनोवेटेड, है ना। इस स्ट्रेस को हम क्या करेंगे, खुशी खुशी स्ट्रेस होता है कि हाँ, कि भाई घर पे शादी है। पॉजिटिव स्ट्रेस, हाँ, किसी के बेबी होने वाला है ना। तो दीज काइंड ऑफ स्ट्रेस आर पॉजिटिव। किसी का भाई आने वाला है कनाडा से, तो उस टाइम पे स्ट्रेस जो होता है ना कि हाय जल्दी आ जाए जल्दी आ जाए, तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज पॉजिटिव स्ट्रेस, है ना। तो किसी का रिजल्ट अगर मोनिका अच्छे से पढ़ी है ना, तो मोनिका का रिजल्ट पता है कि अच्छा आएगा, पर उसको फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, तो वो स्ट्रेस पॉजिटिव है। बट अगर भावना पढ़ी नहीं है ना, बिल्कुल भी पढ़ी नहीं है, पर फिर वो एक्सपेक्ट कर रही हो कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, तो फॉर भावना द स्ट्रेस इज नेगेटिव। फॉर मोनिका जो पढ़ाई की है, अच्छे से पढ़ाई की है, उसके लिए स्ट्रेस होगा पॉजिटिव। पर जो भावना जिसने पढ़ाई नहीं की थी, ऐसे ही पेपर खाली छोड़ के आई है, उसके लिए वो स्ट्रेस नेगेटिव होगा, क्योंकि पता है जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मम्मी से क्या पढ़ेंगी, ज्योतियां, है ना। तो हमारे लिए वो स्ट्रेस क्या है, नेगेटिव। अब जब हम नेगेटिव स्ट्रेस लेते हैं तो सबसे पहले चीज क्या होता है, फिजिकल। मेरे जैसा को वेट गेन होता है, कईयों को वेट लूज होता है। फिर हम कहते हैं पूरा दिन चिढ़ती सुना है कभी पेरेंट्स, कई लड़कियों को जो बिल्कुल पतली से होती है ना, तो उनको वो बोलती है देख पूरा दिन चिढ़ती रहती है, देख कितनी शक्ल हो गई है, कितनी पतली हो गई है ना। ऐसे हमारे पेरेंट्स कईयों को बोलते हैं ना। तो कईयों को टेंशन लेंगे तो वेट गेन होगा, है ना। फिर अनएक्सपेक्टेड हेयर लॉस हो जाएगा, कहेंगे हाय हम तो यहाँ से गंजे ही हो गए, है ना। लोग कहते हैं अच्छा पैसा आने वाला है इसलिए सिर के बाल चल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जितना स्ट्रेस ज्यादा होता है उतने हमारे बाल भी झड़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर
हार्ट की पल्सेशन बहुत तेज हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ना। इमोशनली क्या होता है, बहुत सारे मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं, है ना। हम कहते हैं हाय, कभी कभी तो ये बिल्कुल अच्छे से बात करते, कभी कभी बिल्कुल ही चिड़े पड़े रहते हैं, है ना, ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं। एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, एकदम से टेंशन होने, हाय कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, है ना। दीज आर ऑफ थिंग्स जो हमें इमोशनली होती हैं। फिर हम सोचने बैठ जाते हैं ऐसे, ये तो हो ही नहीं सकता, हम तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब वो नेगेटिविटी आ जाती है काफी सारी। और इससे क्या करते हैं कुछ लोग, इसको कवर अप करने के लिए शराब पीना शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। कई कहते हैं ना इसको बहुत गम लग गया, बहुत पीना स्टार्ट हो गए, तो ये इट इज काइंड ऑफ डिप्रेशन। हम क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन ऐसी कोई चीज होती नहीं है, बट डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर टाइम पर इसका इलाज नहीं होता तो बहुत सारी चीजें बढ़ सकती हैं, है ना। तो ये नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस है। अगर हम इनको शुरू में ही कंट्रोल कर लें, ठीक है, हम इनको शुरू में ही कंट्रोल कर लें, तो क्या होगा, हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। बट ये फिर सेकंड स्टेज ऑफ डिप्रेशन जाती है। अब टेक्निक क्या है, बड़ी सिंपल सी एबीसी स्ट्रेटजी है, जिससे हम स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे। तो सबसे पहले अवेयरनेस रखिए, ठीक है, अवेयरनेस रखिए कि आपको स्ट्रेस किससे होता है, किससे प्रॉब्लम होती है। अब यशिका को, अगर कोई यशिका की चीज को अप्रिशिएट ना करे, मतलब यशिका को कोई गलती निकाल दे, तो यशिका को गुस्सा आ जाता है। सपोज जस्ट एग्जाम्पल, यशिका डोंट टेक इट पर्सनली, है ना, यशिका की कोई चीज को या हाथ लगा दे तो यशिका को पसंद नहीं आती, है ना, या यशिका को नेगेटिव कमेंट दे दे तो उसको पसंद नहीं आता। तो पहले तो यशिका को ये चीज पता होनी चाहिए कि हाँ मेरे को गुस्सा कब आता है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, अगर मेरे घर पे वॉशरूम अच्छे से क्लीन ना हो, किसी ने अच्छे से यूज ना किया हो, तो मुझे बहुत 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 गुस्सा आता है। तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे गुस्सा किन किन बात पे आता है, क्योंकि आप कहोगे कि कई बार ऐसी रैंडम चीजें हो जाती हैं कि इंसान को गुस्सा आ जाता है, बट हम लोगों को जज करना पड़ेगा अपने आप को कि हम लोगों को गुस्सा कब और कैसे आता है, ठीक है। उसके बाद उस चीज को बैलेंस करना, देखो लाइन होती है ऐसे, पॉजिटिव स्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस ऐसे करके होता है। तो हमें किस तरीके से पॉजिटिव स्ट्रेस को और नेगेटिव स्ट्रेस को मैनेज करना है, इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताती हूँ, है ना। अब मैं गई मार्केट गई मॉल में, है ना, तो मुझे कोई मिला एंड कैन यू बिलीव, मैं मार्केट में खड़ी हूँ, ठीक है, इतने आसपास मेरे लोग हैं, फ्रेंड है मेरी साथ में, कोई रैंडम लड़की जो मेरे बहुत साल पहले मुझे जानती थी, है ना, जिसने मेरे को आज से 6 साल पहले देखा होगा जब मेरा वेट बिल्कुल कम था, मुझे आके कहती, ओ माय गॉड जसलीन तू कितनी मोटी हो गई है। एंड इट वाज द फैक्ट कि मुझे, ठीक है, आई नो दैट कि मैंने गेन किया, है ना, मुझे पता है, मुझे दिख रहा है कि 6 साल वाली फोटो आधी है और अब कितना डबल हो गया है। बट फेस पे आपके कोई आके ऐसा बोले तो गुस्सा भी आता है, स्ट्रेस भी होता है ना, सब कुछ होता है। कोई है जिसको ना आए, सबको आएगा चाहे जितना मर्जी। तो मैंने अब गुस्सा करना था, है ना, तो मैंने सीधा बोला, हाँ जी मैंने बहुत गेन कर लिया है एंड थैंक यू। अब मैं भी, आपने भी मुझे मोटिवेशन दी, विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट एंड मैं भी अपना रिड्यूस करूंगी। आई नो रिसेंटली मेरी 1 साल पहले मेरी सर्जरी हुई है, उसके कारण भी वेट गेन हो गया, बट डेफिनेटली आई विल वर्क ऑन इट, है ना।
इस तरीके से मैंने अपने आप को मोटिवेट किया। कोई बात नहीं जसलीन, हो जाता है, ठीक है, अभी कुछ नहीं किया, पहले भी तो आप ही थे, आप ही ने रिड्यूस किया, अब आप ही को अपने आप के लिए खटना पड़ेगा। मैंने जो क्या चीज की, सी कंट्रोल, ठीक है। तो हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना है। सी नोबडी विल फाइट फॉर यू। अब मेरा वही सिचुएशन थी, क्या मैं एक्सपेक्ट करती कि मेरी फ्रेंड जो साथ में खड़ी है वो उसको पूछती हो तो ऐसे कैसे बोल रही है? नो, वो नहीं, उसको वो भी एकदम से चुप हो गई, उसको लगा मुझे बहुत बुरा लगा, है ना। तो जब मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो वो सिचुएशन पॉजिटिव जाने के बजाय, नेगेटिव जाने के बजाय, मैंने अपने आप को कंट्रोल करके उसको पॉजिटिव कर लिया। सो ए अवेयरनेस, है ना, बी बैलेंस एंड सी कंट्रोल। अगर हम ये तीनों चीजें करेंगे तो हमें सच में स्ट्रेस का पता, हम थोड़ा सा अपने आप का स्ट्रेस मैनेज कर लेंगे। अब मुझे ऑफिस में ना, मैं ऑफिस में बैठती हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि 100% लोग मुझे पसंद आते होंगे, 100% मेरे फेवरेट होंगे, नहीं। अब एक लेडी है, जब वो आती है, शी जस्ट, कईयों को आदत होती है, नेगेटिविटी की दुकान होती है, उसने कुछ ना कुछ नेगेटिव ही बोलना है ना, पर उसने मेरे पास भी आना है और सर के पास भी आना है। अब वो सर के इतने क्लोज है कि मैं उसको मना भी नहीं कर सकती हूँ कि आप मत आओ, है ना, नहीं तो मैं मना कर दूं। अब वो जैसे ही आती है, मैं अपने लैपटॉप में ऑन करके एक ऐसा को शो करती हूँ कि आई एम इनटू द सेशन, मैं कोई सेशन सुन रही हूँ, वो ले रही हूँ, वो मेरे पास आती है, मैं कहती हूँ आई एम बिजी विद सेशन, विल टॉक टू यू लेटर, है ना, उसको लगता है ठीक है, चली जाती है। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने अपने अंदर अवेयरनेस कर दी कि उस लेडी से मुझे प्रॉब्लम है, वो बोलती है, मेरे को चिक चिक करती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैंने अवेयरनेस की, ठीक है। बैलेंस कैसे किया, दिमाग लगाया, झूठी कॉल कर ली, सॉरी, है ना, झूठी नहीं की, किसी सेशन में कोई पढ़ना शुरू कर दिया, है ना, ताकि उसको लगे कि हाँ ये बिजी है। और सी कि जब वो चली गई तो अपने आप को कंट्रोल करके रखा कि हाँ भाई अभी जब तक वो ऑफिस में है मैं सेशन लगाते रहूं। सो हाउ वाज द आइडिया? थम्स अप कि नहीं, डाउन? Great idea. है ना। सो अवेयरनेस इज समथिंग विच वी नीड। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि, थैंक यू नीतू, अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम उस चीज से फाइट कैसे करेंगे? इसलिए ABC स्ट्रेटजी हमें हमेशा अपनानी है, ठीक है। जब पता है कि अब दिख जाता है, हम लोग ये स्ट्रेटजी ना अपनाते भी हैं। मैं बताऊं कैसे? आज पापा स्कूटर पे उतरे, पापा ने जोर से चाबी लगाई, है ना, इससे क्या पता आइडिया हो गया कि पापा का मूड ऑफिस से जब आए हैं खराब है। यस, हम क्या करते हैं, फटाफट टीवी बंद करते हैं और पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, और चुप से जैसे 9 बजते हैं रोटी खाते चुपचाप, मम्मी ने चाहे पीली दाल बनाई हो, खा के सो जाते हैं। क्यों भाई? अगर जरा सा पंगा लिया तो क्या होगा, नेगेटिव बात होगी और क्या पड़ेगी, पापा का जो सारा गुस्सा है वो बरस पड़ेगा हम पर। तो हमने क्या किया, अवेयरनेस पूरी रखी, है ना, कि पापा को गुस्सा है ना, बैलेंस करके चले, आज पीली दाल भी खा ली, है ना, और कंट्रोल किया, चुपचाप फोन नहीं यूज किया और हम सो गए। सो दीज आर द फैक्ट्स हम जो बचपन से यूज करते हैं, है ना, बचपन से यूज करते हैं, और फिर अभी जब बड़े से स्ट्रेस आ जाता है तो हम इन अपने ही छोटे छोटे फैक्ट्स को यूज करना बंद कर देते हैं। उस दिन क्या हुआ, मैं छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ कि हम तो इतने बड़े हो गए, हम ऐसे फैक्ट यूज कर रहे हैं, है ना। मेरा आई हैव अ सन जो कि 15 मंथ्स ओल्ड है ना, 15 मंथ्स ओल्ड है। तो उसने क्या किया, एक दिन मेरा फोन पटक दिया जोर से, तो उसको पता था अब मम्मा डांटेगी, है ना, मम्मा डांटेगी, तो उसने क्या, व्हाट ही स्टार्टेड सेइंग, मम्मा
मम्मा लगी, मम्मा लगी, मतलब मेरा ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की और मतलब इतना तरीके से बैलेंस करने की कोशिश की कि हाँ मम्मा का ध्यान इधर लग जाए कि, और बड़े प्यार से, इतने प्यार से, आगे कभी मुझे मम्मा बुलाएगा भी नहीं बट इतने प्यार से बुलाना शुरू कर दिया कि हाँ कि वो मेरा जो गुस्सा है उस पे ना आए कि तूने मेरा फोन क्यों फेंका। और देखो हाँ ये छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं आजकल, तो हम लोग तो बचपन से सीख रहे हैं चीजें, बट जैसे जैसे हम बड़ा होने शुरू हो जाते हैं हम ये अपनी टेक्निक्स यूज ही नहीं करते हैं। ठीक है, सो वी नीड टू रिमेम्बर दिस ABC। सो और एक चीजें हैं, चेंज योर थिंकिंग, ठीक है, चेंज योर बिहेवियर। अब उस दिन जब जैसे वो लेडी आई है ना, मेरे को ऐसे बोल गई, मैंने क्या किया अपने दिमाग को कि हाँ रीफ्रेम किया कि हाँ जसलीन वेट हो गया, कोई बात नहीं, पॉजिटिव, हाँ थैंक यू सो मच, यू आर सो केयरिंग, आप मेरे बारे में कितना सोचते हो, है ना। ये अगर मैं अपने मुंह से बोलूंगी ना तो चीजें सच में सुधरती हैं। देन बिहेवियर, किस तरीके से मैंने अपने आप को चेंज किया, किस तरीके से उसको एक मजाक में बना दिया, है ना। ये सब बिहेवियर है ना, चेंज, डिस्ट्रैक्शन, ये करनी पड़ती है। क्यों? किसी का कुछ नहीं जाता। अगर हम गुस्से से रहेंगे किसी का कुछ नहीं जाएगा, इफेक्ट किसे आएगा? हमें खुद को। सो वी नीड टू चेंज आवर सेल्फ। ये मैं आगे आपको बताऊंगी, इसकी मैंने एक और। अब इससे सबसे बड़ा स्ट्रेस किससे खत्म होता है? किससे खत्म होता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैनेजिंग स्ट्रेस। अगर मैं फिजिकली बात करूं, अगर स्ट्रेस करना हो तो सबसे बेस्ट तरीका, अगर बहुत गुस्सा आ जाए तो 2-3 चीजें कर लो। क्या? ये 3 चीजें करो। सबसे पहले या तो एक्सरसाइज करो, है ना, ब्रीदिंग करो, योगा करो। सबसे ज्यादा कई लोगों को डांस करने में बहुत मजा आता है, बहुत गुस्सा आ गया डांस कर लो। वन ऑफ माय फ्रेंड, उसको जब बहुत गुस्सा आता है या बहुत टेंशन हो जाती है ना, वो क्या करता है, वो बहुत अच्छा तबला प्ले करता है। वो आधा पौना घंटा तबला ही प्ले करी जाएगा, तबला प्ले करी जाएगा। जब उसका स्ट्रेस बिल्कुल खत्म, जब उसको लगा कि हाँ अब मेरा दिमाग शांत है थोड़ा सा, तो वो उस पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद मेडिटेशन, सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। मैं खुद बीच में कर रही थी तो आई वाज कूल, है ना, अब मैंने भी छोड़ दिए तो मुझे भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो मेडिटेशन और ये टेक्निक्स हैं जो बहुत जल्दी हमें स्ट्रेस से रिलीज मिलता है। अब एक स्टेज आती है जो फर्स्ट स्टेज ऑफ स्ट्रेस है, उसको हम इन चीजों से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, वन ऑफ माय फ्रेंड, जैसे ही उसको गुस्सा आना ना, उसने क्या लेना, बड़ी सी कढ़ाई ले लेनी, उसमें बहुत सारा तेल डालना, बेसन घोलना और बहुत सारे पकौड़े बना के ना बाहर गरीब बच्चे जितने भी होना ना सबको खिला देना। उसका स्ट्रेस दूर, उसको गुस्सा आना, स्ट्रेस होना, टेंशन होना, उसने इतनी बड़ी कढ़ाई रखना, तेल डालना और वो बनाना, पकौड़े बनाना बहुत सारे और बच्चों को बांट देना, उसमें उसको खुशी मिलनी और उसका स्ट्रेस दूर हो जाना। बट एक स्टेज आती है, दैट इज सेकंड स्टेज, जहां पर कई बार स्ट्रेस अनकंट्रोलेबल होता है, हम स्ट्रेस नहीं कंट्रोल कर पाते, देन वी नीड टू टॉक टू सम काउंसलर्स। ठीक है, वो जो काउंसलर्स होते हैं वो जजमेंटल नहीं होते, वो आपको जज नहीं करते, आपको जज नहीं करते, वो पहले आपकी बात सुनते हैं फिर आपको गाइडेंस देते हैं। ठीक है, सो हम शर्माते हैं कि हाँ अगर हम काउंसलर के पास चले जाएंगे वो हमारे को जिस चीज का स्ट्रेस है वो बता देगा। नहीं, हमें एक काउंसलर्स के पास भी चले जाना चाहिए। ठीक है, उनके पास टॉक थेरेपी होती है ना, हिप्नोटाइज थेरेपी होती है, तो ये सब थेरेपीज होती हैं जो हम ले सकते हैं। आई कैन शेयर वन एग्जांपल विद यू। हाँ जी नितिका, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर दो इसको नितिका को। हाँ जी, मैं आपके साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करती हूँ स्ट्रेस का।
मेरे बहुत ही क्लोज 3 रिलेशंस में थे, बहुत ही ज्यादा। एक मेरे ताया जी थे, एक मेरे नाना जी थे, और मेरे से 3 साल बड़ा मेरा भाई। एक मंथ के मतलब 6 मंथ्स के अंदर अंदर इन तीनों की डेथ हो गई। अब तीनों जने इतने क्लोज थे, कभी फैमिली में ऐसा देखा नहीं है ना। एक दूर के रिश्तों में डेथ हुई पता था, बट तीनों रिश्ते बचपन से जिनके साथ खेले, बचपन से जिनके पास रहे, उसमें से एक जने 3 जनों की डेथ होना, बहुत स्ट्रेस हो गया। रात को 2 बजे उठ के देखना, कि उनको फोन करने की कोशिश करना, कि उनकी बात सुन सकूं, उनकी वीडियोस देखनी है ना। तो एक टाइम पे ऐसा आ गया कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई। देन आई वेंट टू अ काउंसलर, है ना, एंड दैट काउंसलर रियली रियली हेल्प मी आउट। सो ये कोई भी शर्म की बात नहीं है कि आपको लग रहा है कि आप टेंशन में हो, तो आप किसी से डिस्कस कर सकते हो। हम लोग शर्माते हैं कि हमें कौन क्या जज करेगा। नहीं, अगर हम उन काउंसलर्स को, बट काउंसलर्स देख सोच के जाना है, ऐसे ही रैंडम काउंसलर्स के पास नहीं जाना। बिकॉज कईयों ने आजकल इस चीज को भी वो बना लिया है बिजनेस, कि आपको ये थेरेपी लेनी पड़ेगी, वो थेरेपी लेनी पड़ेगी। नहीं, बहुत सोच समझ के, कॉलेजेस में भी काउंसलर्स होते हैं, है ना, हमें उन लोगों को बताना है, उनसे डिस्कस करनी है। उसके बाद मैंने 3 चीजें रेड में की हैं। इन चीजों पे बहुत अच्छा फोकस करना है। स्लीप, हम कहते हैं ये एक थ्योरी है और एक स्टडी भी है, और मैंने ये प्रैक्टिकली भी अपनाया है। जब आप 11 बजे से पहले सो जाएंगे, आपकी 4 घंटे ज्यादा नींद पूरी होती है। आप अगर आप 6 बजे भी उठ जाओगे ना, तो 11 से 6 कितने घंटे हुए? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने घंटे हुए? 7 घंटे। 7 घंटे की नींद आपको लगेगा कि वो 11 घंटे की नींद थी, क्योंकि 4 घंटे ज्यादा होता है। बट अगर आप रात के 11 बजे के बाद चाहे 12 से अगले 12 भी उठे, आप इतने फ्रेश नहीं फील करोगे। ये मैंने अपनाया हुआ है प्रैक्टिकली भी, और ये स्टडी पढ़ी भी है। आप ट्राई करके देखना चाहे, ठीक है। अब सेकंड इज डाइट, ठीक है। डाइट, जैसा खाएंगे वैसा सोच बनती है। तो जब भी हम खाना बनाएं या खाएं, तो एक तो हम सब में, मुझ में भी गंदी आदत है, हम इंस्टाग्राम में ना वीडियो देखते देखते खाना खा रहे हैं, है ना, टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं। तो हम क्या खाना खा रहे हैं, दिमाग में क्या जा रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है? अच्छा अच्छा, वो कौन सा सीरियल आजकल कौन बड़ा चल रहा है ना, वो राम कपूर वाला हो गया, है ना, या किसका, अच्छा प्रिया ने उसकी बहन को मार दिया, ऐसे खाना खा रहे हैं, तो दिमाग में भी वो ही जा रहा है। तो हमें जब खाना खाना है या बनाना है, अपने भगवान को याद रख के, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जब खाना बना रहे हो एक बारी उनका नाम लेना, तो ऐसा लगेगा। अभी आप मेरे को, आप कोई भी बताना, कोई किसी मंदिर गया, किसी गुरुद्वारे गया, किसी मस्जिद में गया, वहां पे प्रसाद खा के किसी को ऐसा लगा हो कि नेगेटिव सोच आई? कभी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम मंदिर मस्जिद कहीं भी प्रसाद खाएं तो हमें कुछ नेगेटिव सोच आई हो। बिकॉज वो जब खाना बनता है, वो अपने अल्लाह, अपने भगवान, अपने वाहिगुरु का नाम लेते हैं, है ना। तो हमें भी जब खाना बनाए तो हम अपने भगवान का नाम लेके बनाएं, ठीक है। इसकी एक बहुत स्टोरी है, अभी मैं शेयर करूं कि नहीं करूं? ज्यादा स्टोरीज होगी तो मैं नहीं करूंगी। प्लीज डे में। हाँ जी। तो एक लड़का था, है ना, आदमी था, उसके पास बहुत पैसा था, उसके बहुत घर थे, है ना, किराए पे उसने काफी लोगों को घर दिए हुए थे।
और उसके पास प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी थी, बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा था, उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा था। तो सडनली उसको सपना आना शुरू हो गया कि मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है, ठीक है, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है, मेरा बिजनेस ठप, बिजनेस है, सब कुछ है, बट मेरे को घर नहीं है रहने के लिए। कभी मैं सड़क पे सो रहा हूँ, कभी मैं पेड़ के नीचे सो रहा हूँ, कभी उसको रोज सपना आना। 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, वो किसी योगा की उसने सोने से पहले, भगवान का नाम लिया, है ना। कई लोग कहते हैं ऐसे सपने आए तो आप पिल्लो के नीचे लोहे का चीज रख के, लोहे का चाकू रख के सो, है ना। तो उसने ये भी किया, है ना। फिर कई लोग होते हैं तांत्रिक बाबा के पास भी गए, उन्होंने भी उसको झाड़ा झूड़ा दिया, नहीं ऐसा नहीं आएगा। दान पात्र भी किया उसने, है ना, बड़ा कुछ किया, बहुत इलाज किया, काउंसलर्स के पास भी गया, नींद की गोलियां भी खाई, पर उसको इस चीज से इलाज नहीं मिला। उसको समझ ही ना आए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। एक दिन संडे के दिन बैठा था, तो जो लेडी उनके घर खाना बनाती थी वो आई, कहती साहब मुझे ना आज जल्दी जाना है। कहते क्या हुआ। कहते पिछले 7 दिन से मुझे, जो 10 दिन से जो हमारा किराएदार है वो रोज आ रहा है, इतना लड़ रहा है, इतना तंग कर रहा है कि मुझे ज्यादा पैसे दे, नहीं तो निकल जाए यहाँ से, मैं तेरे बच्चों को भी निकाल दूंगा, तुझे भी निकाल दूंगा, है ना, सड़क पे फेंक दूंगा, सड़क पे फेंक दूंगा। तो प्लीज आप मुझे छुट्टी दे दो ताकि मैं नई खोली ढूंढ लूं, और मेरे बच्चे नहीं तो बेघर हो जाएंगे, थोड़ा सा एडवांस भी दे दो। तब जाकर उसके दिमाग में ये बात आई कि रोज मुझे, जब ये औरत मेरे लिए खाना बना रही थी, ये सोचती थी कि हाय मैं सड़क से बेघर हो जाऊंगी, हाय मैं बेघर हो जाऊंगी, मैं बेघर हो जाऊंगी, है ना। वो सोच का खाना वो खाता था, उसको वैसे सपने आते थे। तो हमेशा जब भी आप खाना खाएं या बनाएं, अपने भगवान को याद करके खाएं। जब उसने क्या किया, फिर उसने उस लेडी को एक कमरा किराए पे दिया, है ना, उसको किराए पे कमरा दिया और उसको अच्छे से बोला कि जा अब तू पहले अपने बच्चों को सेट करके उस घर में आ, है ना। और उसके बाद जब आगे आई, फिर उसको समझाया कि अब से जब तुम खाना बनाओगी तुम भगवान का नाम लेके बनाओगी। तो उन सब चीजों से उसने ये नोटिस किया कि जैसा हम खाते हैं, जैसा खाना बनाने टाइम सोच रखते हैं, तो वो ही हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। तो मैंने ये 3 चीजें रेड पे की हैं। स्लीप साइकिल अच्छा होना चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए, और जिस मर्जी सिचुएशन में आ जाए हमें किसी नेगेटिव चीज का सहारा नहीं लेना। दारू, स्मोकिंग, ये सब नेगेटिविटी है। तो हमें ऐसा नहीं होता, ठीक, लोग एंजॉयमेंट में पिए, ओकेजनली पिए, ये फिर ठीक सेपरेट थिंग है, बट किसी टेंशन में पिए पिए पिए, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। सो दीज आर द 3 थिंग्स वी शुड कीप इन आवर माइंड एंड वी शुड अवॉइड। हमें अपने स्लीप पे भी फोकस करना है, डाइट पे भी फोकस करना है, और 7th जो पॉइंट है उस पे क्रॉस लगाना है, हेल्थ भी ठीक रहेगी। ठीक है जी। सो Yes, ma'am. अब सबको पेपर के भी Yes, ma'am. पेपर का भी स्ट्रेस हो रहा है ना, इनको वो भेजो। हाँ जी बच्चे, एक तो आपको फीडबैक फॉर्म का लिंक जा रहा है, बिकॉज आई हैव टू शेयर विद नेस्कॉम फाउंडेशन, तो आप उस चीज को भर देना। अब जैसे पेपर का वो आ रहा है स्ट्रेस सबको, तो हम कैसे मैनेज करेंगे। हम सपोज हम तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी पढ़ लेते होते थे, है ना, तो किसी को वो टॉपिक नहीं आ रहा तो फ्रेंड्स भी एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप हेल्प करो एक दूसरे को, और एक दूसरे को ऐसे टाइम मैनेज करो ताकि आपका टाइम प्रॉपर लगे और पढ़ाई भी अच्छे से हो और आपकी क्लासेस भी मिस ना हो। ठीक है बच्चे। Yes, ma'am. अब भी अच्छे से याद है ये कोर्स कहाँ से है, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड नेस्कॉम फाउंडेशन से।
ठीक है जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब टेक योर टाइम, इस फीडबैक को पढ़ दो, भर दो। एंड डू यू हैव एनी क्वेरी? No, ma'am. No, ma'am. सब क्लियर हुआ कि ऑल क्लियर ऊपर गया? Clear हो गया. क्लियर हो गया, चलो ठीक है जी, फिर नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं। Thank you, ma'am. ओके बच्चे, Thank ओके। you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके Have a बेटा, nice day, ma'am. थैंक यू, यू टू हैव अ ग्रेट वीक।